राम राम जी, स्वागत आपका सीमा ब्लॉग में। सुबह का टाइम है और सुबह से मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट किया है। टाइम 7:30 बजे हैं और खाना मेरा बन गया है और खा भी लिया है मैंने। एक पराठा खा भी लिया है और देखो बर्तन अभी मेरे यहीं पे रखे हैं और ड्यूटी वाले जो है ड्यूटी पे चले गए। और अब करूँगी मैं अपना और काम। सारा काम मेरा ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो देखो रसोई कैसे फैली हुई है। तो पहले मैं अपने घर को समेटूंगी और देखो इधर भी। तो अब करूंगी मैं अपने घर की शुरुआत काम से। और देखो कपड़े पड़े हैं मेरे इधर, क्योंकि कल जो है बारात गई हुई थी और काम बिल्कुल टाइम बिल्कुल नहीं मिल रहा, मतलब काम समेटने का भी। और कपड़े सबसे ज़्यादा हो रहे हैं। तो मैं करती हूँ पहले अपनी रसोई साफ। और मैंने अपने बर्तन कर दिए हैं साफ, क्योंकि अभी तो और भी खाना बनेगा बाद में देखो। और अभी मैं लंच बना रही हूँ, रोहित का रख रही हूँ। और जैसे जैसे इनका टाइम होता है मैं वैसे ही इनका लंच तैयार करती रहती हूँ बीच बीच में। तो पहले उसके पापा का किया है, फिर मैं रोहित का करूँगी और फिर नकुल जाएगा। लास्ट में नकुल जाता है तो तीनों का मैं इस तरह से करती हूँ और फिर अपना काम पे लग जाती हूँ। तो काम भी देखना पड़ता है और इनका लंच भी देखना पड़ता है और भैंस का भी काम हो जाता है। तो बहुत सारे काम हो जाते हैं। और ब्याह शादी का सीज़न है, तो ब्याह शादी के सीज़न में जो है ये राजमा मैंने रात भी आता, मैंने सोचा इसे सुबह बनाऊंगी, लेकिन फिर बस मैंने कुछ और ही बना लिया। और रसोई हो गई है मेरी साफ़। और फिर बनाऊंगी मैं बाद में खाना, क्योंकि रोहित अभी आने वाला है। और ये टाइम हो गया है मेरा 8:30 बजे का। बीच में मैं अपनी भैंस का भी काम करके आई थी। तो जब रोहित आएगा, रोटी मैं जब भी बनाती हूँ, क्योंकि दोनों की मैंने सब्जी और दही लंच में रख दी है। और साथ के साथ ही मैं कर देती हूँ इनका लंच। अगर खाना है तो खा भी लेते हैं साथ के साथ। तो अब मैं पूरे घर को समेट के और फिर लगाऊंगी झाड़ू पोछा बाद में। और जब शादी का सीज़न होता है ना, तो बहुत सारे काम बढ़ जाते हैं। हर टाइम तो जाना पड़ता है। देखो आस पास और घर में भी शादियां होती हैं, तो हर जगह जाना पड़ता है। और अब लग गई थी मैं झाड़ू लगाने। तो झाड़ू और पोछा लगाने में मेरा जो है 1.5-2 घंटे लगते हैं, इसलिए मेरा सुबह सुबह झाड़ू नहीं लग पाती है। सुबह मेरा जो है खाना ही बनता है, या मेरे मंदिर और रसोई में झाड़ू पोछा हो जाता है। बस मैं 2 जगह ही झाड़ू पोछा करती हूँ। उसके बाद मैं आराम से सारा काम करके फिर आराम से जो है साफ़ सफाई करती हूँ। और फिर शाम तक घर जो है बिल्कुल साफ़ पड़ा रहता है। तो फिर आ गया था रोहित, और रोहित से बोल रही थी मैं थोड़ी मेरी क्लिप निकाल दे, तो वो ही निकाल रहा है। और बिल्कुल तैयार है वो जाने के लिए भी। दही उसने पी ली है, उसने खाना नहीं खाया है। और मैं उसके लंच में दूंगी फिर रोटी। और उसके बाद जो है ये रात को सब्जी आई थी, तो लहसुन प्याज मैं इन्हें जो है छांट के इस तरह से अलग अलग करके रख दूंगी, क्योंकि फिर एक साथ ही एक साइड में है ये कवाड़ा भी, इसमें से बहुत निकलता है सब्जियों में से। जैसे लहसुन प्याज है और अदरक जो है मैं रखूँगी इसमें पन्नी में अदरक रखते हैं। और फ्रिज में तो अदरक ख़राब नहीं होती है। और ये है मेरा दोपहर में मैंने नमकीन चावल बनाए थे जब बच्चे आ गए थे। 3 बजे का टाइम है। और शाम को बनाए थे मैंने साग मैंने इसलिए बनाया था कि शाम को जो है मैं और नकुल के पापा ही घर रहेंगे, दोनों ये बारात में जाएंगे गांव में। और उसके बाद मैंने साग बना लिया था। तो मैं तड़का इतना ही लगाऊंगी जितना हमें ज़रूरत है। और साग एक तरफ मेरा साग भी जो है बन रहा है। पूरी साग की रेसिपी मैंने नहीं दिखाई है, तो इधर मैंने लगा दिया है अपने साग में तड़का। और तड़का लगाने से ही साग का टेस्ट जो है दुगना बढ़ जाता है। तो बस मैं इतना ही तड़का लगाऊंगी जितना हमें खाना है। साग जो है ख़राब नहीं होता है। और मैं सुबह छौंकूंगी साग को। तो बस यही साग में तड़का लगाया है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। ये थी मेरी आज की वीडियो। और शादी भी अटेंड करनी पड़ती